नमस्कार। जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर भारत का परचम लहराया, उन्हीं में एक नाम है शिवाजी महाराज। कवि भूषण की एक कविता है जो उनके पूरे व्यक्तित्व की कल्पना हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यह सर्वविदित है कि भारतीय द्विज समाज अपने वर्चस्ववाद को कायम रखने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है। इसका उदाहरण है दलित बहुजन नायकों को हिंदुत्व के खांचे में फिट करने की साजिश। ऐसे ही एक नायक रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्हें भारतीय द्विज हिंदू राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे कहते थे कि शिवाजी महाराज के सामने 33 करोड़ देवताओं की पलटन हथियार छोड़कर भाग खड़ी हो जाती थी। उनके कहने का आशय स्पष्ट था कि शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवराय के नाम से जाना जाता है, वे असल में ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें छोटा बड़ा जाति भेद का कोई स्थान नहीं था। वे हिंदू मुसलमान के बीच कोई भेद नहीं करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जाति विरोधी और द्विज मान्यताओं के विरोधी थे, लेकिन द्विजों ने हमेशा उन्हें दूसरे रूप में प्रस्तुत किया है। परंतु फुले शाह आम्बेडकर विचारधारा के साहित्यकार डॉक्टर यशवंत मनोहर ने शिवाजी महाराज को दलित बहुजन नायक के रूप में विस्तार से बताया है। उन्होंने अपनी लंबी कविता शिवराय के एक अंश में इसका बखूबी चित्रण भी किया है, जिसमें वो लिखते हैं, आप इंसान बना रहे थे हिंदुओं और मुसलमानों को, और आदमी बना रहे थे, आप कर रहे थे प्रयोग निर्मल पानी का। दरअसल शिवाजी महाराज के चरित्र को विकृत करने की अनेक कोशिशें की गई हैं। मराठी भाषा और महाराष्ट्र प्रांत के बाहर शिवाजी अभी भी एक कट्टर हिंदू शासक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो मुसलमानों को दुश्मन समझते थे, जबकि शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे, जिनकी सेना में हिंदू भी थे और बड़ी संख्या में मुसलमान भी। यहाँ तक कि उनके कई अंगरक्षक भी मुसलमान योद्धा थे। भूषण वैसे तो रीतिकाल के कवि थे, लेकिन उस दौर में उनकी कलम वीर रस से सराबोर थी। माना जाता है कि भूषण कई राजाओं के यहाँ रहे और वहां सम्मान प्राप्त किया। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बहुत मान सम्मान हुआ। भूषण ने प्रमुख रूप से शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा में लिखा है। भूषण के युद्ध वर्णन में छंद का ध्वन्यात्मक सौंदर्य और अलंकारों का सजीव चित्रण हुआ है। जैसे वो लिखते हैं, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। जिसका अर्थ है कि घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी वीरता और कौशल से परिपूर्ण अपनी चतुरंगिणी सेना की अगुवाई करते हुए जंग जीतने के लिए निकल पड़े हैं। बजते हुए नगाड़ों की आवाज और मतवाले हाथियों के मद से सभी नदी नाले भर गए हैं। पंक्तियां लिखते हैं, एल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलत हैं, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पाराबार यों हलत हैं। जिसका अर्थ है कि भीड़ के कोलाहल चीख पुकार के फैलने से रास्तों पर खलबली मच गई है। मदमस्त हाथियों की चाल ऐसी है कि धक्का लगने से आसपास के पहाड़ तक उखड़कर गिर जा रहे हैं। विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल के कारण सूरज भी एक टिमटिमाते हुए तारे सा दिखने लगा है। विशाल चतुरंगिनी सेना के चलने से संसार ऐसे डोल रहा है जैसे थाल में रखा हुआ पारा हिलता है। पंक्तियां हैं, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के।
जिसका अर्थ है कि शिवाजी की सेना के झंडों के फहराने से और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों की आवाज से देश देश के राजा महाराजा पल भर भी न ठहर सके। नगाड़ों की आवाज से पहाड़ तक हिल गए। गांव और नगरों के लोग इधर उधर भागने लगे। पंक्तियां हैं, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारे हूते कमठ करारे फूटे, केरा केसे पात बिगराने फन शेष के। जिसका अर्थ है कि शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए हौदे घड़ों की तरह टूट गए। शत्रु देशों की स्त्रियां जब अपने अपने घरों की ओर भागी तो उनके केश हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे कि काले रंग के भौरों के झुंड उड़ रहे हों। शिवाजी की सेना के चलने की धमक से कछुए की मजबूत पीठ टूटने लगी है और शेषनाग का फन मानो केले के पत्तों की तरह फैल गया है। लिखते हैं, इंद्रजिमी जंभ पर, बाड़ब सुवंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। पौन बारी वाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र वाह पर राम द्विजराज हैं। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेम तम तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यों मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज हैं। जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार जंभासुर पर इंद्र, समुद्र पर बड़वानल, रावण के दंभ पर रघुकुल राज, बादलों पर पवन, रति के पति अर्थात कामदेव पर शंभु अर्थात भगवान शिव, सहस्त्र बाहु पर परशुराम, पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, कंस पर कृष्ण भारी हैं, उसी तरह मलेक्ष वंश पर शिवराज यानी शिवाजी शेर के समान है। शिवा बावनी जो भूषण के द्वारा रचित है, इसमें 52 छंदों का काव्य है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का, पराक्रम का ओजपूर्ण वर्णन है। इसमें इस बात का वर्णन है कि किस तरह उन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। ये जो पंक्तियां हैं शिवा बावनी की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। इन पंक्तियों में शिवाजी का अद्भुत व्यक्तित्व रचा गया है। धन्यवाद।